अब क्योंकि आपका थंडरबोल्ट्स रिलीज हो चुका है, तो अब हम इसके पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात कर सकते हैं। तो मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना रेड गार्डियन रहता है वो एक्चुअली में चाहता था कि जो न्यू एवेंजर्स है उनके मर्चेंडाइज मॉल में सेल हो। तो एक मॉल में वो जा करके देखता है कि वहाँ पे जो न्यू एवेंजर्स के सीरियल्स थे मर्चेंडाइज के रूप में वो सेल हो रहे थे। तो वो मॉल में जितने लोग आए थे उन्हें सेल करना चाह रहा था, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मिड क्रेडिट सीन नहीं रहता है। तो बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि द फैंटास्टिक फोर आ चुके हैं अपने एमसीयू में। तो ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होगी, क्योंकि ये चीज आपको डायरेक्ट कनेक्ट करवाती है एवेंजर्स डूम्सडे से। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है जो न्यू एवेंजर्स जो टीम है उनके ऊपर जो अपने न्यू कैप्टन अमेरिका है यानी कि सैम विल्सन वो स्यू करना चाहते हैं, क्योंकि कॉपीराइट इशू के कारण। और इस बात की जानकारी अपना विंटर सोल्जर देता है। तो यहाँ पे रेड गार्डियन एक न्यू प्लान के साथ आता है जहाँ पे वो एवेंजर्स को चेंज करके एवेंजर्स कर दे, जहाँ पे जी लास्ट में लिखा जाए। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फैंटास्टिक फोर वाला जो एंड क्रेडिट सीन रहता है वो रहता है। ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा आपको एवेंजर्स डूम्सडे में। और जो अभी रिलीज हुआ था फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर, तो वहाँ पे हमें एक सीन दिखाया गया था जहाँ पे फैंटास्टिक फोर तैयारी हो रहे थे स्पेस में जाने के लिए। तो ये सीन उस सीन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सीन इस मूवी का एंड सीन होगा जहाँ पे ये लोग स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे वो लोग कन्फ्रंट करेंगे गैलेक्टस से। जैसे कि हमें पता है कि गैलेक्टस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हमें ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि जितना बार भी फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से लड़े हैं वो लोग हारे हैं। और गैलेक्टस बस एक ही चीज चाहता होगा इस अर्थ को ना डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि वो चाहता होगा कि फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को उनके हाथों में सौंप दे, जो कि होने वाला है मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्ट्रॉम का बेटा। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एक बहुत ही खतरनाक लेवल वाला सुपर हीरो है। तो हो सकता है कि उसे अपना स्लेव बना करके गैलेक्टस रखना चाहता होगा। तो इसीलिए ये लोग स्पेसशिप में जाकर के स्पेस में जाकर के गैलेक्टस को कन्फ्रंट करे। और ये चीज हमें इस मूवी में दिखाई जा सकती है, जिसके बाद कुछ ऐसा हो जाए कि गैलेक्टस इनके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे और बाद में ये लोग एक अर्थ से दूसरे अर्थ ट्रैवल करे। और इस समय हो सकता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उनकी मदद करे। और ऐसा भी हमें ये दिखाया जा सकता है कि जहाँ पे कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने पावर ऑब्जॉर्व कर लिया था गैलेक्टस का, तो यहाँ पे हो सकता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एब्जॉर्ब कर ले गैलेक्टस की पावर और उसके बाद डॉक्टर डूम भी सतर्क हो जाए, क्योंकि उसे पता चल जाए कि इस तरह का क्रिएचर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की मदद से वो हो सकता है कि मल्टीवर्स का थ्रोन क्लेम करे और बाद में डॉक्टर डूम जब हार जाए तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही बने जो मल्टीवर्स को रूल करे। अभी तो लोकी मल्टीवर्स को रूल कर रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द हट जाएगा, क्योंकि उसका प्लेस ले लेगा डॉक्टर डूम और डॉक्टर डूम का प्लेस ले सकता है अपना फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो मुझे ये लगता है, ये एक पर्सनल थ्योरी है, तो हो सकता है ये सही भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर ये सही होता है तो ये सबसे बड़ा स्पॉइलर रहेगा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का।